तो हम अपने नन्हे मुन्ने को लेकर घर आ गए हैं, बट घर आने पे सब बहुत खुश हैं, बट एक जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से टेंशन में होती है, परेशान होती है कि उसे उस छोटे से जो बेबी को वो घर लेकर आई कि उसके बारे में उसको कैसे उसकी केयर टेक करनी है, उसकी चीज़ों को उसने कैसे देखना है, उसको कैसे नहलाना है, कैसे उसकी मसाज करनी है। बेबी बहुत ही छोटा है कि कहीं उसे कुछ लग ना जाए, उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर मानसी बुटानी और आप देख रहे हैं ए टूज वर्ल्ड। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं न्यू बॉर्न बेबी केयर टिप्स के बारे में। जब आप छोटे से बच्चे को घर लेकर आ जाते हैं, उसके बाद आपको उसकी केयर कैसे करनी है, क्योंकि बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटा है और बहुत ही ज़्यादा उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बेबी बहुत नाजुक है, किसी भी चीज़ का बैक्टीरिया उसे बहुत जल्दी कैच हो सकता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम उसके साथ ना हो, हमने उसकी केयर कैसे करनी है, तो इस वीडियो में आपको आज बताने जा रही हूँ। आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो अगर अच्छी तो लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक फटाक से पहुंच जाए। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है फीडिंग के बारे में। जो सबसे पहली चीज़ आती है वो खाने पीने के बारे में ही हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो बेबी के बारे में हम बात करने जाएंगे बेबी केयर टिप में, वो आएगी फीडिंग के बारे में। तो आप फीडिंग के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप बच्चे को बेस्ट फीड करा सकते हो या आप उसको फॉर्मूला फीड पे, टॉप फीड पे आप उसको दे सकते हैं। अब देखिए, मदर्स को कभी भी गिल्टी फील नहीं करना है अगर वो अपने बेबी को किसी भी वजह से, किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, या उसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी मिल्क की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, अगर वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है, तो इट्स वेरी नॉर्मल आज के दिनों में। तो आप बहुत ही इजीली, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मूला फीड देने से बच्चा बीमार हो जाएगा या उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। ठीक है, इवन आई नो दैट ब्रेस्ट फीड जो होता है, ब्रेस्ट फीड जो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है, बट आप टॉप फीड भी बच्चे को दे सकते हैं। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं तो 1-1.5 घंटे के बाद बच्चे को दोबारा से भूख लग जाएगी, और अगर आप टॉप फीड बच्चे को दे रहे हैं तो 3 घंटे के बाद बच्चे को जो है वो भूख लगेगी। जब बच्चा छोटा होता है 1 महीने तक या 1.5 महीने तक, बच्चे को ना बहुत ज्यादा नींद में आती है। बच्चा उठेगा, दूध पिएगा, बर्प करेगा, पॉटी करेगा, सुसु करेगा और वो दोबारा से सो जाएगा। और कई बार तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि बच्चा दूध पीते पीते भी जो सो जाता है। अगर बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है तो आपके बच्चे को जो ये ईयर है इसके यहाँ पे ऐसे टिकल करना है, उसके पैर के उस पर आप ऐसे टिकल कर सकते हो। तो आपको बच्चे को थोड़ा सा जगा के रखना है ताकि वो फीड जो है वो आराम से ले ले, उसका पेट जो है वो भरा रहे। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा उसने मिल्क पिया और फिर वो सो जाएगा और थोड़ी देर बाद से वो जाग जाएगा। इस टाइम बच्चे की नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे के लिए फीड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है बेबी के बर्पिंग सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मॉल बेबीज। जब तक बच्चा आपका खुद से बैठने नहीं लग जाता तो बर्पिंग सेशन जो आपको बिना बर्प दिए जो बच्चे को वो बिल्कुल भी नहीं लेटाना है। तो अब देखिए क्या होता है, अगर आपने बच्चे को बर्प नहीं दिलाया है तो बच्चा बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाएगा, उसको एसिड रिफ्लेक्स होने लग सकता है, उसके पेट में दर्द हो सकता है, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा बहुत ही ज्यादा क्रैंकी रहेगा और आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा। तो जैसे ही आपने बच्चे को टॉप फीड देना है या ब्रेस्ट फीड देना है तो आपने बच्चे को बर्प जरूर कराना है। बर्प कराने के 2-3 मेथड होते हैं। जो सबसे ईजी मेथड होता है वो क्या होता है, बच्चे को आपको कंधे पे लेना है और उसकी जो पीठ है उसको आपने टैप करना है और एक पप की साउंड सी आएगी बच्चे के मुंह से, और वो हो जाता है जो होता है कि वो बर्प ले लिया है बच्चे ने। अब कई बार क्या होता है कि हम 10 मिनट तक, 15 मिनट तो बच्चे को जो है टैप कर रहे हैं या दूसरे तरीके से बर्प दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो वो आवाज नहीं आ रही है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने बच्चे को फीड कराया तो एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, मिनिमम 15 to 20 मिनट आपने उसको बर्प वाली पोजीशन में रखना है। अगर आवाज नहीं भी आ रही तो बच्चा कई बार बिना आवाज के भी जो उसको बर्पिंग जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू हैंडल दी बेबी। अब बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा नाजुक है, बिल्कुल छोटा सा है, छोटी सी गर्दन, छोटे से हाथ पे। तो कई बार क्या होता है, बच्चे को उठाते वक्त बच्चे की गर्दन ना लचक जाए या उसका हाथ ना मुड़ जाए, तो हमने बच्चे को उठाते वक्त बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। आपको बच्चे को जब भी हैंडल करना है आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपको बच्चे की गर्दन के नीचे हाथ रखना है और उसके बाद ही बच्चे को उठाना है, क्योंकि बच्चे की जो गर्दन होती है वो इस टाइम बिल्कुल भी वो नहीं संभाल पाता। एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 3 महीने के बाद ही बच्चे की जो गर्दन है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो संभलना शुरू होते हैं। तो 3 महीने तक आपको बच्चे को गर्दन के नीचे हाथ देना है और उसके ऊपर से उसके बाद आपको बच्चे को जो है वो लिफ्ट करना है। हैंडलिंग में कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ जिसका इसके साथ आपको ध्यान देना है, वो है कि जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो उसका जो सर है वो थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट होना चाहिए। वो बिल्कुल ही जो बच्चे की बॉडी वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, जो उसका सर है वो थोड़ा सा लिफ्ट अप होना चाहिए। बच्चे को आपने बहुत ज्यादा एकदम से कोई झटका नहीं देना है, बच्चे को उछालना नहीं है, बच्चे को जोर से नहीं हिलाना है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, बच्चे की जो ब्रेन है वो डैमेज होने का, बच्चे का जो ब्रेन है वो डैमेज होने का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। तो छोटे बच्चे को आपने ध्यान रखना है कि आपको उसको वाइब्रेट नहीं करना है, शेक नहीं करना है, जोर से हिलाना नहीं है, उसको कोई भी झटका नहीं देना है। और हैंडलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आजकल जैसे आप देख रहे हो पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद जो है वो डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब भी आप बाहर से आते हैं तो प्लीज वॉश योर हैंड्स, या अपने हैंड को सैनिटाइज करें, या बाहर से कोई भी आपको गेस्ट, आपका घर में कोई भी गेस्ट आ रहा है बच्चे से मिलने के लिए, तो आप उसको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपने हैंड वॉश करें, या आप बच्चे के साथ सैनिटाइजर रख सकते हैं, आप उसके हाथ सैनिटाइज करा के अपने बच्चे को उसको टच करने दें या उठाने दें।
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अम्बिकल कॉर्ड के बारे में। अब क्या होता है, जब तक बच्चे के अम्बिकल कॉर्ड नहीं गिरती है, आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नो मसाज एंड नो बाथ फॉर दी बेबीज। जब तक एम्बिकल कॉर्ड नहीं गिर रही है तब तक आप बच्चे को स्पॉन्ज करिए, उसके कपड़े बदलिए, दैट्स इट। आपको ना तो नहलाना है ना ही उसको मसाज देनी है। डायपर का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब तक एम्बिकल कॉर्ड नहीं गिर रही है तो जो डायपर है उसको आपको नेवल से नीचे ही पहनाना है, उसके ऊपर नहीं करना है, आपको एम्बिकल कॉर्ड को कवर नहीं करना है। और जब आपकी जो एम्बिकल कॉर्ड है जो मैक्सिमम 10 to 15 डेज में, किसी बच्चों के 7 डेज में, किसी बच्चों के 8 डेज में, किसी बच्चों के 5 डेज में जो एम्बिकल कॉर्ड है वो झड़ जाती है और वो गिर जाती है सूख के, तो आपने क्या करना है, जिस दिन भी वो एम्बिकल कॉर्ड गिरेगी, जिस वक्त आपको उस एरिया को, जो नेवल है, उसको बीटाडिन से क्लीन करना है। और एक नियोस्प्रिन का एक पाउडर आता है, बहुत ही छोटा सा पाउडर आता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो अमेजॉन पे अवेलेबल है। तो आपको उस जगह पे वो डालना है और 2-3 दिन तक एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वो एरिया है आपको उसको क्लीन रखना है। उसके ऊपर आपको पानी, ठीक है बच्चे को नहलाते वक्त उस जगह पे पानी जाएगा, बट नहलाने के बाद आपको उस जगह को बिल्कुल ही ड्राई करके रखना है, नहीं तो बच्चे को कई बार क्या होता है, पस पड़ने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बेबी केयर टिप का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है मसाज। तो बेबी को जो है मसाज आपको दिन में 2 बार देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 2 बार नहीं दे सकते तो एक बार बच्चे को 1 साल तक मिनिमम, मैं आपको बता रही हूँ, मसाज जरूर दें, क्योंकि मसाज करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मसाज करने से बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, बच्चे की जो बोन्स है वो स्ट्रांग हो जाती है, बच्चे को स्लीप बहुत अच्छी आती है। जब भी आप मसाज देकर नहला के बच्चे को सुलाएंगे ना तो बहुत ही गहरी नींद में, बहुत ही अच्छी नींद से जो है, अच्छी नींद में वो बच्चा सोता है। बट मसाज देने वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप बच्चे को मसाज दे रहे हो, जो नहाने का टाइम है एटलीस्ट उसमें 15 to 20 मिनट्स का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे की मसाज करी फटाफट और उसको फिर जाके नहला दिया। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का गैप आपको उसमें जरूर रखना है। तो मसाज के लिए मैं आपको एक और टिप देती हूँ ऑयल को लेके। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट तरह के ऑयल आते हैं, डाबर का आता है, हमदर्द का आता है, मॉम्सको का आता है, मामा अर्थ का आता है। मैंने जो अपने बच्चों के साथ यूज किया, जितने भी जो मेरे घर के एल्डर्स थे उन्होंने मुझे एक ही सलाह दी, अगर समर्स का टाइम है तो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। मैंने अपने बच्चों के साथ द कोकोनट पीपल का कोकोनट ऑयल यूज किया है। ये बिल्कुल ही वर्जिन ऑयल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको जाके परचेज कर सकते हो। और अगर विंटर्स का टाइम है तो आप 2 तरीके का ऑयल यूज करते हो, विच इज मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल बच्चे की बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और लोगों को बहुत मिथ होता है कि अगर हम सरसों का तेल जो है मस्टर्ड ऑयल बच्चे की बॉडी पे लगाएंगे तो हमारा बच्चा काला हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मस्टर्ड ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों के बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो आप विंटर्स में मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों के लिए बादाम रोगन यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बादाम रोगन का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं मसाज के बाद कि आपने बच्चे को नहलाना कैसे है। अब देखिए, बच्चे को नहलाने के लिए जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा ना छोटा होता है। जो एल्डर लोग होते हैं, मैंने देखा है, वो अपने पाँव को फोल्ड करके अपने बच्चे को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब नहलाते थे पहले ज़माने में। बट मैंने अपने बच्चों के साथ क्या फॉलो किया, मैं एक बाथ चेयर जो थी, मैं जिसका लिंक, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। आप एक बाथ चेयर खरीद लीजिए और उसके ऊपर अपने बच्चे को लिटा के आपको नहलाना है। आइदर इट इज़ विंटर्स और समर्स। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, आपको उसको ल्यूक वार्म वाटर से नहलाना है, आपको बिल्कुल भी ठंडा पानी यूज नहीं करना है। और बच्चे के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे साबुन आता है, टेडी बार का जो सोप है बहुत ही ज्यादा नेचुरल सोप होता है बच्चों की स्किन के लिए। बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, आप टेडी बार का सोप यूज कर सकते हो, या कोई भी क्लिनजिंग जो क्लिनजर्स होते हैं, या कोई भी कंपनी का सोप जो आपको पसंद है आप यूज कर सकते हो। मैंने अपने बच्चों के साथ जो था वो टेडी बार का सोप यूज किया था। मैंने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बाद मैंने सेबामेड के प्रोडक्ट्स भी यूज करे, मैंने मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स भी यूज करे। तो मैंने जो लिंक जो है, जो प्रोडक्ट्स मैं अपने बच्चों के साथ यूज कर देती हूँ, उनके जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप जाके जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है आप चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइपर्स का। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमें बच्चे को डाइपर्स पहनाने चाहिए या डाइपर्स नहीं पहनाने चाहिए, कौन से तरीके के डाइपर्स पहनाने चाहिए, क्या पूरा दिन डाइपर पहनाना अच्छा होता है या नहीं होता। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप अपने बच्चे को डाइपर पहना रहे हो या लंगोट में रख रहे हो या नैपी रख रहे हो, एवरीथिंग इज फाइन। बस जो बच्चे का जो वो एरिया है आपको उसको ड्राई रखना है। अगर आप उसका डाइपर जो है वो जब रिमूव करो, अगर आप पूरा दिन भी बच्चे को डाइपर में रख रहे हो तो दैट इज ऑल्सो सेफ। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को रैशेज नहीं होने चाहिए। जब भी आप बच्चे का डाइपर, आपको बच्चे का जो है 3-4 घंटे बाद डाइपर जो है वो चेंज करना होता है। जब आप बच्चे का डाइपर चेंज करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, उस एरिया पे अगर समर है तो आप कोकोनट ऑयल, अगर विंटर है तो सरसों का तेल उस एरिया पे आप लगा दीजिए, जिससे जो है रैशेज कम पड़ने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे को रैशेज हो जाते हैं फिर भी, जो भी आप उस एरिया को ड्राई रख रहे हैं या ऑयल लगाने के बाद भी अगर बच्चे को जो रैशेज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक क्रीम बताती हूँ जिससे जो रैशेज है विद इन फ्यू आवर्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। दैट इज सूडो क्रीम, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। मैंने अपने, वैसे मेरे बच्चों के साथ मुझे रैश की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आई थी,
एक ही बारी मुझे रैश की प्रॉब्लम आई थी और वो विद इन फ्यू आवर्स मैंने ये क्रीम लगाई थी तो वो रैशेज जो थे मेरे बेबी के वो ठीक हो गए थे। तो डायपर के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि अगर आपका बेबी जो है वो 3 मंथ्स तक तो आपको टेप स्टाइल के डायपर यूज़ करने चाहिए जो पहनाने में बहुत ही ईजी रहते हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को अगर आप पैंट स्टाइल के डायपर पहना रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। पैंट जो टेप स्टाइल के डायपर होते हैं 3 महीने तक आप वो यूज़ करिए, 3 महीने के बाद जो है आप पैंट स्टाइल के डायपर पे जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। अब डायपर के बाद आती है बच्चों के कपड़ों के बारे कि बच्चों को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए। तो बच्चों को अगर समर्स का टाइम है तो आपको बहुत ही लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं, वाइट कलर, लाइट ब्लू कलर, लाइट पिंक कलर, जो बेबी कलर्स होते हैं वो आपको बच्चों को जो है उस कलर के क्लोथ्स पहनाने चाहिए। और कोशिश करें जो आपका बच्चा अगर न्यू बॉर्न है टिल 2 मंथ्स या 3 मंथ्स आप बेबी को रोम्पर्स पहनाइए। मेरे बच्चे आज 16 मंथ्स के हो गए फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपने एक ही चीज़ पहनाई और पूरी जो उनकी बॉडी है वो एक ही बारी में कवर हो जाती है। तो रोम्पर्स जो होते हैं या स्लीव सूट्स होते हैं विद सॉक्स जो होते हैं तो वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर चलाते हैं कि जिनसे अगर आप कुछ भी उनको उड़ाने के लिए डाल रहे हो तो बच्चा जो है वो रात को पोजीशन चेंज कर रहा है या फिर अपना हाथ पैर मारा है, 2-3 महीने का बच्चा जो है तो उसका जो ब्लैंकेट होता है या जिस चीज़ से भी आपने उसको कवर किया वो हट जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप स्लीप सूट उसको पहना रहे हो तो उसके जो पैर हैं वो भी अच्छे से कवर हो जाते हैं, तो जिससे आपको बार बार जाके उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बच्चा जो है आपका कवर है या नहीं कवर है। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब भी आप बच्चों के जो कपड़े वॉश करते हो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्श डिटर्जेंट जो है वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हार्श डिटर्जेंट से कई बार जो बच्चों को कोई भी एलर्जिक हो सकती है। बच्चों के जो डिटर्जेंट्स आते हैं वो अलग आते हैं, हिमालय का आता है, मिमी का आता है, मामा अर्थ का आता है। मैं जो अपने बच्चों के लिए यूज़ करती थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जो प्लीज़ फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो वो फटाफट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने नन्हे मुन्ने का ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।